सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं आईजी। आप इन्हें इंडियन गेमर के नाम से जानते होंगे और कुछ लोग इनको ब्लू जैकेट वाले भैया के नाम से भी जानते हैं। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जो है बात करेंगे फ्यूचर ऑफ पीसी गेमिंग के बारे में, कि इंडिया में पीसी गेमिंग का क्या स्टेट है, क्या चल रहा है और उसका फ्यूचर क्या रहने वाला है, अभी क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं। तो सबसे पहले आईजी आपकी तरफ। हाय एवरीबॉडी, मैं हूं आईजी। अपना यूट्यूब चैनल है इंडियन गेमर्स, उस पर हम पीसी और पीसी गेम्स के बारे में बात करते हैं और आज हम आयुष के साथ बात करेंगे उनके पॉडकास्ट पे। जी, सो आईजी मेरा सबसे पहले हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही है कि जैसे इंडिया में मोबाइल गेमिंग तो बहुत पॉपुलर है, मतलब फ्री फायर भी बहुत पॉपुलर है, पबजी मोबाइल भी बहुत पॉपुलर है, BGMI सॉरी, बट पीसी गेमिंग इतनी पॉपुलर क्यों नहीं है? और मतलब जिस रेट से मोबाइल गेमिंग ग्रो कर रही है उस रेट से पीसी गेमिंग ग्रो नहीं कर रही। तो आपका क्या ओपिनियन है? इसके बहुत सारी रीजंस हैं। एक एग्जांपल देता हूँ। आप कभी रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पे जाना तो आपको 1000 लोग दिखाई देंगे अपने सामने। आप एक बार गैस करके देखो कि इन 1000 में से कितनों के पास पीसी होगा। और नॉर्मल है 1% के पास भी पीसी नहीं होगा, मतलब गेमिंग पीसी तो नहीं होगा, पीसी हो सकता है। और अब आप ये इमेजिन करो कि क्या इन सबके पास मोबाइल फोन्स हैं? सब पे हैं। 1000 के 1000 लोगों पे हैं। तो जो बनाने वाले लोग भी हैं तो गेम ज़्यादा बनाएंगे, खेलने वाले भी ज़्यादा हैं, तो उस फील्ड की जो मोबाइल गेमिंग है उसकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा होगी बजाय पीसी गेम्स के। और भी कई सारे बैरियर्स होते हैं पीसी गेम्स में। कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। पीसी बहुत महंगा होता है, महंगा होता ही चला जा रहा है। पहले तो हम तब भी 2017 में जो बात कर लेते थे कि 20,000 का हम पीसी बना लेंगे, उस पर गेमिंग कर लेंगे। अब तो वो बात भी नहीं हो सकती। कंपनियां जो है बजट सीपीयूज एपीयूज निकालती ही नहीं है। ग्राफिक कार्ड का तो आता ही पता नहीं है। जो महंगे खरीद सकते हैं वो लोग नहीं खरीद पा रहे, तो बेचारा छोटा आदमी, गरीब आदमी क्या खरीदेगा? गरीब आदमी कह रहा हूं मैं, मिडिल क्लास वालों के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत दिक्कत है। बैरियर्स बहुत ज्यादा है। और मैं आपको एक इसका बहुत मेन रीजन बताऊं। गेम्स खेलता कौन है? अगर आप डाटा उठा के देख लो तो जो यंगस्टर्स हैं वही गेम खेलते हैं। जो बाकी जॉब वाले लोग हैं, मान लीजिए अब 40 हो गए, वो तो गेम्स खेलते नहीं है। कम ही लोग खेलते हैं, बहुत 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 रेशो उनका कम है। और जो यंगस्टर है उसी के पास पैसा नहीं है, उसे ही पैसे चाहिए पीसी खरीदने के लिए, और उसके पास है नहीं, लेकिन उसके पास मोबाइल फोन है। दूसरा, आप एक और बात देखो, ये तो मैं कुछ रीजंस की बात कर रहा हूं, सारे रीजंस तो मैं कर भी नहीं रहा हूं वरना तो शामी हो जाएगी। और पीसी गेम्स के खिलाफ मैं आपको बताऊं, हार्डवेयर वाइज आप ले लो। हार्डवेयर वाइज पिछले कुछ सालों में, जब से मैंने चैनल खोला है, सालों हो गए इस फील्ड को देखते देखते, स्टेबिलिटी नहीं है हार्डवेयर को लेके। लोग पीसी बनाए कहां से खेलने के लिए? तो ये कई सारे रीजंस है, उसमें से मैंने कुछ बताया आपको। जी, तो जैसे कॉस्ट इफेक्टिव की आपने बात करी, मतलब कॉस्ट तो पड़ती ही बहुत ज़्यादा है। और थोड़ा शायद ये भी रीज़न है कि जितने भी पीसी के पार्ट्स होते हैं, लाइक ग्राफिक कार्ड है, सीपीयू है, प्रोसेसर है सॉरी, तो वो बाहर की कंट्रीज़ में फिर भी कंपैरेटिवली सस्ते होते हैं, बट इंडिया में काफ़ी ज़्यादा टैक्स लग जाता है इंपोर्ट वगैरह का। तो उसमें क्या हो सकता है? मतलब ब्रांड्स इंडिया में क्यों मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट नहीं कर रहे ये सब चीज़ें, ताकि थोड़े सस्ते हो जाए? ये थोड़ा सा आपने कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, जो कि सच है। दर्द तो होता है, ये दर्द आपने दोबारा से मेरे जख्म कुरेद दिए कि हमें थोड़ी ड्यूटी देनी पड़ती है। जो अमेरिकन डॉलर है, जिसकी वैल्यू ज्यादा है इंडियन रुपीस से, तो एक बार को हम लोगों को और कम पैसे देने चाहिए, लेकिन हमें उतने तो अमेरिकन डॉलर की इक्वल वैल्यू देनी पड़ रही है, जो कि हमारे लिए महंगा पड़ रहा है। मतलब हम कमाते ज्यादा हैं और उनके मुकाबले में खर्च ज्यादा कर रहे हैं। उसके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी और जोड़ दी, वो भी किस प्रोडक्ट पे? जो 10 रुपए का नहीं था, जो कि था हजारों लाखों का। तो हमारा तो पूरा ही तेल निकल जाता है। खैर, इसमें कुछ हो नहीं सकता। जो इकोनॉमिक्स है, उस इकोनॉमिक्स है, वो तो चली रही है। और दूसरा, वैसे इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से सेमीकंडक्टर्स में स्टडी तो काफ़ी चल रही है, लेकिन वो बहुत दूर की कौड़ी है। और वो सेमीकंडक्टर्स वगैरह भी आएंगे, वो जो मेनली जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको हेल्प करने के लिए आएंगे, जैसे कि मोबाइल इंडस्ट्री हो गई या फिर कार्स हो गई, इनकी चिप्स के लिए ज़्यादा होगा। पीसी के लिए तो अभी आप छोड़ ही दो। अभी आप मतलब पैसे कम, अरे मैं तो कह रहा हूँ, ये तो बड़ी बातें कर दी, मैं आपसे साफ कह रहा हूँ, तो कॉम्प्लिकेटेड बातें कर दी आपने कि इंपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा देनी पड़ती है। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, हम तो पैसे दे रहे हैं। जो MSRP अभी चल रही है हम दे रहे हैं, हमें कार्ड तो दो। अवेलेबल ही नहीं है मार्केट में। सब वो माइनर्स लेके जा रहे हैं, सब खाली है मार्केट। ये सिचुएशन अभी भी खत्म नहीं हुई है। डबल रेट पे जो है कार्ड्स मिल रहे हैं, बेचारा गेमर कहाँ से बनाएगा पीसी? ये बिल्कुल खत्म नहीं हुई है और ये चलेगी भी, क्योंकि प्रॉफिटेबल है। आप अभी मार्केट में चले जाओ, वही एक सब लोग आशा बांधे बैठे हुए हैं कि सस्ते होंगे सस्ते होंगे,
और मैं सही बताऊंगा आपको, मैं इसमें निराशावादी बात ही करूंगा आज के पॉडकास्ट में। ये ग्राफिक कार्ड सुधर जाएंगे तो कुछ और बवाल आ जाएगा। कभी रैम का बवाल आ जाता है, कभी एसएसडी का आ जाता है, कभी सीपीयूज की कमी हो जाती है, कभी होता है कि टेक्नोलॉजी बदल ही नहीं रही है सीपीयूज में। तो प्रॉब्लम तो चलती रहेगी। अब जिसके पास पैसे होते हैं वो खरीद लेता है, जैसे जो 20,000 का पीसी बनाता था, अगर आज उसे 60,000 देने पड़ रहे हैं तो जिनके पास पैसे हैं वो दे रहे हैं और गेमिंग कर रहे हैं। जी जी जी। बाकी जैसे आपने बीच में बात करी थी कि ज़्यादातर गेमर्स जो हैं वो बच्चे ही हैं, बड़े तो बहुत कम ही करते हैं इंडिया में गेमिंग। तो ऐसा हो सकता है कि जैसे अभी करंटली जो मोबाइल गेमर्स हैं वो आगे चल के पीसी गेमर्स बन जाएं। और मतलब इससे रिलेटेड मैं एक डेटा भी शेयर करना चाहता हूँ। एचपी ने बीच में एक सर्वे किया था जिसमें उनके हिसाब से, मतलब एचपी तो थोड़ा सा बायस्ड हो सकता है, बट उनके अकॉर्डिंग 89% गेमर्स जो हैं वो पीसी गेमिंग को बेटर मानते हैं और 37% मोबाइल गेमर्स पीसी गेमिंग पे शिफ्ट होना चाहते हैं। हाँ जी। तो क्या पता मतलब आगे चल के पीसी गेमिंग थोड़ी ज़्यादा बूम कर जाए कंपैरिजन जितनी आ जाए। देखिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ये तो सब एक्सेप्ट करते हैं कि मोबाइल जो गेम्स हैं उनसे ज़्यादा बेटर होते हैं पीसी गेम्स और कॉन्सोल्स गेम्स। इसमें कोई भी डाउट नहीं है, किसी को भी शक नहीं होना चाहिए इस चीज़ में। वो ज़्यादा एंटरटेनिंग होगा, स्टोरी गेम्स जो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं आप वो ज़्यादा एंजॉय कर पाओगे एक बड़ी स्क्रीन पे कीबोर्ड माउस के साथ। वो एक्सपीरियंस ही अनलिमिटेड होता है। आप हेडफोन्स लगा सकते हो अच्छे अच्छे, पूरा सेटअप आपका एंजॉयबल होगा। मतलब मैं तो छोटी बातें कर रहा हूँ, अमेरिकन बातें करोगे आप तो बहुत कुछ हो सकता है, आपका एक्सपीरियंस आसमान छू सकता है। लेकिन इसके बाद मैं ये भी कहना चाहूंगा कि वो जो पैसों की बात होती है उसकी वजह से एक बैरियर है। और मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, एक एग्जांपल दूं मैं आपको कि एनवीडिया की कोई मीटिंग हुई थी, उसमें यही बातें हो रही थी। हम तो ये बातें जानते थे पहले से, लेकिन वो लोग तो बहुत सपोर्ट करते हैं मोबाइल गेमर्स को, जबकि एनवीडिया जो है बेसिकली पीसी हार्डवेयर के लिए ज्यादा है। वैसे उसके काम तो बहुत सारे हैं और वो कई टेक्नोलॉजीज मोबाइल में भी देता है, लेकिन पीसी हार्डवेयर के लिए ज्यादा मान लेते हैं उसे। वो खुद कह रहे हैं मोबाइल गेम्स जो लोग आज खेल रहे हैं, जो मोबाइल गेमर है आज का, वो कल का पीसी गेमर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब ना इससे रिलेटेड मेरे को कुछ टाइम पहले मैंने विशाल सर के साथ एक पॉडकास्ट किया था जो कि इंडिया गेम्स के फाउंडर हैं। सो उन्होंने मेरे को एक बात कही थी कि जो इंडिया है उसने पीसी एंड कंसोल गेमिंग की जनरेशन जो है उसे स्किप कर दिया है एंड अब वो डायरेक्टली मोबाइल पे आए हैं। मतलब बाहर क्या है कि बाहर पहले कंसोल्स पीसी थे, फिर पीसी आए, फिर उसके बाद अब मोबाइल पे फोकस करने लग रही है कंपनीज, लेकिन इंडिया ने वो चीज़ स्किप करके डायरेक्ट मोबाइल पे आ गई है। तो शायद ये अफेक्ट करेगा मतलब आगे चल के पीसी एंड कंसोल गेमिंग मार्केट को। जी, ये सच है, ये बिल्कुल सही कहा है उन्होंने कि ज़्यादातर जो बड़ी जनरेशन है उनके पास डायरेक्ट मोबाइल आया है, क्योंकि पहले हर घर में कंप्यूटर नहीं हुआ करता था, ये बात फैक्ट है। जबकि फिर भी मिडिल क्लास के पास काफ़ी कंप्यूटर आने लगे थे अराउंड 90s, तो उस पर थोड़े बहुत गेम चल जाया करते थे। लेकिन मोबाइल की जो एक्सेसिबिलिटी है वो तो कभी पीसी कभी हिस्ट्री में टच नहीं कर पाया जितनी मोबाइल पे है। और दूसरा क्या होता है, जो मोबाइल की नॉलेज है जो इंडियन ऑडियंस है उसके अंदर बहुत ज़्यादा है। आप खुद ही इमेजिन करो कि जब लोग देखते हैं कि कोई कैमरे से शूट कर रहा है मोबाइल से, तो वो समझना चाहते हैं कि इसके मोबाइल की फ़ोटो अच्छी क्यों आ रही है और मेरे मोबाइल की क्यों नहीं आ रही है। जो लोग बिल्कुल नॉन टेक्निकल हैं, आप विलेज कंट्री साइड ही ले लो, बिल्कुल उन लोगों को भी समझने की तलब है कि हम अच्छा मोबाइल लें जो, और आजकल स्टेटस सिंबल भी हो गया, आप उसे दिखा भी सकते हो, उसके कई सारे यूजेस भी हैं। तो उसमें से एक यूज है गेमिंग। तो इसलिए जो इंडियंस हैं उनके ऊपर कुछ ज्यादा ही, ये बात सच में मानूंगा कि पीसी और कंसोल से ज्यादा मोबाइल का ज्यादा इफेक्ट पड़ा है। और शायद यही चीज़ जो है डेवलपर्स के माइंड में भी है, और इसलिए इंडिया में मतलब बहुत कम पीसी गेम्स बनते हैं। ज़्यादातर जो अब डेवलपर्स आ रहे हैं वो मोबाइल गेमिंग पे फोकस कर रहे हैं। हाँ जी, ऐसा वो वही वाली बातें हैं ना, वो बैरियर्स इतने कम है मोबाइल गेम्स डेवलप करने के लिए भी। वही है, मोबाइल गेमर के लिए जितना गेम्स खेलना आसान है उतना ही आसान है डेवलपर के लिए मोबाइल्स के लिए गेम बना पाना और उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाना। बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बन चुका है। अब आप ऐसे समझो, एक बड़ा पीसी या कंसोल गेम बनाने के लिए बहुत बड़ी टीमें लगती हैं, बहुत पैसा लगता है। मतलब हॉलीवुड मूवी लेवल के बजट्स होते हैं, बहुत, और उसमें भी पेशेंस चाहिए। कम से कम कई डेवलपर्स होते हैं जो 5 साल से गेम डेवलप कर रहे हैं। कई किसी गेम का आप सुनोगे बड़ा गेम चल रहा है तो 3 साल से डेवलप हो रहा है। मतलब टाइम पीरियड भी बहुत ज्यादा है और बजट भी बहुत ज्यादा है। वहीं आप दूसरी तरफ मोबाइल गेम्स उठाओ,
बजट भी कम लगाना पड़ेगा, उसको डेवलप करने के लिए भी नॉलेज कोई आसमानी नहीं चाहिए, आपको बहुत बड़ी टीमें नहीं चाहिए, 2 या 3 लोग या अकेला आदमी भी बना सकता है। दूसरा, उससे रेवेन्यू जनरेट कर पाना बहुत आसान है, आप फ्रीमियम मॉडल पे अपना गेम लॉन्च कर दो, उससे पैसे भी बहुत जल्दी आपके बन जाएंगे। तो उसके लिए अब कोई भी डेवलपर होगा, जैसे पैसे कमाने हैं, नॉलेज है, तो वो मोबाइल गेम्स की साइड ज़्यादा जाएगा। वैसे डेवलप तो हो रहे हैं पीसी के लिए गेम्स, लेकिन दिक्कत है, और वो दिक्कत घूम फिर के वो भी आती है कि जब हार्डवेयर मार्केट ही सही नहीं चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि नई मशीन्स नहीं बन पाएंगी, नए गेमर्स नहीं आ पाएंगे। तो फिर उन उन प्लेटफॉर्म्स के लिए गेम डेवलप करके इतना पैसा भी लगा के डेवलपर कैसे जाएगा। इसीलिए आप देखोगे बड़े पब्लिशर्स, डेवलपर्स, स्टूडियो सब जो है मोबाइल्स के लिए कुछ ना कुछ बनाना चाहते हैं। जो पॉपुलर फ्रेंचाइजीज भी जो पीसी गेम्स की, वो अपना एक मोबाइल वर्जन निकालना ही चाहती हैं। सब कुछ आसान है मोबाइल पे। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि अब इसमें थोड़ा सा वेलोरेंट मेरे को ज़्यादा बेटर लगता है। मतलब वेलोरेंट ने काफ़ी अच्छा किया कि उसने मिनिमम बहुत कम स्पेसिफिकेशंस पे गेम लॉन्च किया, ताकि एक एवरेज गेमर भी खेल पा रहा है, और एक्चुअली में वो इंडिया में बूम पे है। तो हाँ, उसने काफ़ी अच्छे से किया है। और अगर आगे चल के पीसी गेम जो है वो थोड़े से अपने स्पेसिफिकेशंस कम करके एक अच्छा गेम प्ले दे दें, भली थोड़ी डिसेंट ग्राफिक्स के साथ, तो शायद वो भी थोड़े अच्छे पॉपुलर हो सकते हैं। एग्जैक्टली। जी। तो बाकी आपके स्टीम डेक के ऊपर क्या व्यूज़ है? मतलब वो तो उन्होंने वैल्व ने बिल्कुल मोबाइल के अंदर पीसी गेमिंग ही फिट करके दे दिया है। मैं आपको बताऊं, स्टीम डेक की आप बात कर रहे हो, मैं और थोड़ा ऊपर चला जाता हूं। किसी चीज़ को कोई रिप्लेस कर पाएगी तो वो क्लाउड गेमिंग ही होगी। ऑनेस्टली आप कुछ भी ले लो, कोई भी हार्डवेयर ले लो, मोबाइल की बात कर लो, कंसोल्स की बात कर लो, पीसी की बात कर लो, या ये स्टीम डेक की बात कर लो, और भी कई चीज़ें हैं, जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सबको अगर कोई रिप्लेस कर पाएगा तो वो क्लाउड गेमिंग कर पाएगी। वो एक्चुअली में एक बढ़िया सोल्यूशन है, और कई सालों से काम चल रहा है, और काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें लगी हुई हैं, क्योंकि उनका भी बेनिफिट है इसमें। बेनिफिट इस तरीके से है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अपने पास रखना चाहती हैं, उसमें ज़्यादा कंट्रोल उन्हें मिलता है और ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर पाती हैं, उन्हें ज़्यादा डाटा मिलता है। तो वो हार्डवेयर भी कंपनियां अब चाहती हैं कि आप ना खरीदो, वो भी हम रखेंगे, हमारे पास आओ, हमें पे करो, अपना डाटा भी दिखाओ, जिससे कि हम आपसे और पैसे ज़्यादा जनरेट कर पाएं। तो बेसिकली क्लाउड गेमिंग है जिसपे सबकी नज़र होनी चाहिए, और किसी को कैरियर भी बनाना है तो वो क्लाउड गेमिंग की तरफ भी देखे। बस क्लाउड गेमिंग में थोड़ा सा वो रहता है कि जैसे होता है ना सेंस ऑफ ओनरशिप, कि हमारे पास एक पीसी है, मैं उसमें कभी भी गेम खेल सकता हूँ। शायद वो सेंस ऑफ ओनरशिप क्लाउड गेमिंग में नहीं दे पा रहा वो अभी। इस पे मैं आपको एक बात बताऊं, देखो ये क्या है, टाइम्स चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा आज भी कंसोल्स गेमर्स जो उनकी पुरानी सीडीज और डीवीडीज हैं उन्हें बड़े चहेते पने से रखते हैं अपने पास, है वो दिखाते हैं कि मेरे पास एक कलेक्शन है, फिजिकल कलेक्शन है, देखिए मेरी पूरी लाइब्रेरी है और मैंने इतने गेम्स खेल रखे हैं, और पुराने गेम्स भी होते हैं, वो भी शोकेस करते हैं। अब आप आ जाओ पीसी गेमिंग के ऊपर, आपको कोई डीवीडी सीडी नहीं मिलेगी पीसी गेमर्स के पास, बहुत ही मुश्किल है। वो सीडी डीवीडी कहाँ से मिलेगी? आजकल जो जितने भी हम लोग पीसी बनाते हैं, अपना तो चैनल ही है पूरा गेमिंग पीसीज बनाने का, जमाना हो गया है कि सीडी डीवीडी ड्राइव हमने इंस्टॉल नहीं करी। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 2017 से कोई मतलब हजारों लोग आते हैं अपने चैनल पे, एक आदमी नहीं पूछता। 2017 में एक बार को पूछते थे कि सीडी डीवीडी ड्राइव तो लगा ही नहीं, हम वो कैसे चलाएंगे, विंडोज कैसे इंस्टॉल करेंगे। अब कोई एक बंदा हजारों में से एक नहीं आता जो कहता हो कि सीडी डीवीडी ड्राइव चलाएंगे। मतलब अब जो पूरा माइंडसेट ही है वो लोगों का चेंज हो गया है। लेकिन वो भी मैं आपके साथ एग्री करूंगा कि अभी भी थोड़ी बहुत डिजिटल गुड्स की भी ओनरशिप का एक थोड़ा सा शौक होता है। जैसे कंसोल प्लेयर्स हैं, उन्हें फिजिकल प्रोडक्ट का था, हम लोग को डिजिटल का भी है। लेकिन मैं आपको बताऊं बेनिफिट होगा, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा, और बड़ा बेनिफिट की बात कर रहा हूं मैं। मान लीजिए प्राइस बहुत कम होगी वगैरह वगैरह, तो वो भी लोग छोड़ देंगे ओनरशिप, और स्टेडिया जैसे क्लाउड गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे आराम से चले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी थोड़ा सा पीसी और कंसोल के बीच में थोड़ी लड़ाई सी रहती है। पीसी प्लेयर्स जो है वो कहते हैं नहीं पीसी बेस्ट है, कंसोल प्लेयर्स कहते हैं नहीं नहीं कंसोल बेस्ट है, तुम लोग के एरर्स आते रहते हैं। क्या आपने असली वर्ड्स यूज नहीं किए, वो मैं यूज कर दे रहा हूँ, पीसी मास्टर रेस वर्सेस कंसोल पेजेंट्स। अब देखो ये हम तो मास्टर रेस वाले हैं और हमेशा से रहे हैं, कभी इस तरह की बातें मैंने नहीं करी आज तक। लेकिन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स के बेनिफिट हैं, और मैं तो बेसिकली मानता हूँ, साफ बात है कि पीसी का जो प्लेटफॉर्म है वो सुपीरियर है, इसमें भी किसी को शक नहीं होना चाहिए। हम सब मानते हैं कि मोबाइल से कंसोल और पीसीज बेटर हैं,
और कंसोल से बेटर जो है पीसीज हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। सिंपल सा एग्जांपल है यार, ये सब लोग जानते हैं कि कंसोल पे आप सिर्फ गेम खेल सकते हो, पीसी पे मैं सारे काम कर सकता हूँ। ये पॉडकास्ट आप रिकॉर्ड कर रहे हो, एडिटिंग करोगे आप, अगर आपके घर में पीसी कंसोल होता पहले से तो ये सब कर थोड़ी ना पाते। बिल्कुल वही वही। तो अब ना एंड में बस एक बार ऑडियंस को, जैसे कोई बंदा है जो इसमें करियर बनाना चाह रहा है गेम डेवलपमेंट में, या फिर कोई है जो कि गेमिंग की फील्ड में, गेमिंग में एज अ बिजनेस आना चाह रहा है, तो उसके लिए एक बार आप सम अप करके बता दो कि अगर उसे पीसी गेमिंग पसंद है तो बेसिकली पीसी गेमिंग का फ्यूचर क्या है, जितना आप समरी जो हमारे एक तरीके से पूरे पॉडकास्ट की। देखिए फ्यूचर मैं बताऊं किसी भी बिजनेस के लिए, ये भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और मेरे पास सही शब्द नहीं है इसका जवाब देने के लिए, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं। क्योंकि किसी भी बिजनेस को लेके अगर आप डेवलपर की बात कर रहे हो तो आप बात कर रहे हो कि मैं अपना गेम बनाना चाहता हूं और उसे बेचना चाहता हूं, मैं चाहता हूं मेरा कैरियर बने। बेसिकली आप एक बिजनेस चाहते हो जो रेवेन्यू जनरेट करे, ठीक है। उसमें कई सारी चीजें होंगी, सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होगा। आपको एक आर्टिस्ट भी होना है, आपको एक इंजीनियर भी होना है, आपको सॉफ्टवेयर चलाने वाला भी होना है, कोडर भी होना है, साथ में आपको सारी बिजनेस स्किल्स सीखनी पड़ेंगी। उसमें आप जो है मार्केटिंग कैसे करोगे, सेल्स कैसे करोगे, कैसे कौन सा फील्ड चूज करूं मैं गेम्स के लिए, कौन सा मॉडल अपनाऊं, कैसे गेम्स डायरेक्टली एक प्राइस पे बेचूं या फ्रीमियम मॉडल पे अपनाऊं। तो उसमें कई सारी चीजें हैं। मैं तो बस एक ही आपको दूंगा सलाह, अगर आप बिल्कुल ही बिगनियर हो तो कोशिश करो, ये बड़ी फील्ड है, आप बहुत कुछ अपने आप नहीं उखाड़ पाओगे। अगर आप पीसी गेम डेवलपमेंट में ही जाना चाहते हो, वही बिजनेस करना चाहते हो पीसी रिलेटेड, तो आप पहले किसी कंपनी में एक्सपीरियंस लेके आओ। आप 1 साल भी एक्सपीरियंस ले लोगे, वो आपको बहुत बेनिफिट करेगा। दूसरा, अगर आप सोचते हो कि वो आईजी मुझे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है और मैं कहीं जाना नहीं चाहता वगैरह वगैरह, मैं खुद अपना ही करना चाहता हूं, तो आप थोड़ा जो छोटा प्लेटफॉर्म है पहले उससे थोड़ा सीखने की कोशिश करो और थोड़ा आप रेवेन्यू जनरेट कर लोगे, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा आपको जैसे मोबाइल गेम्स डेवलप करने के बाद, तो आप उसमें भी जा सकते हो। बाय द वे एक अच्छी खबर मैं आपको दे दूं, एक तो हार्डवेयर आजकल बहुत ताकतवर हो गए हैं। वो जमाने गए जब आपको बहुत ही बड़ा हार्डवेयर बहुत महंगा खरीदना पड़ता था, तब जाके आपको डेवलपमेंट और वीडियो एडिटिंग की बात कर पाते थे। अब वो सब चीजें एंथुसियस्ट लेवल में काउंट ही नहीं होती, वो सब कुछ मेन स्ट्रीम में आ गया है। आप सस्ते पीसी पे भी इस तरह की डेवलपमेंट की चीजें कर सकते हो। दूसरा एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको, जो इंजन्स हैं वो भी बड़े इजी हो गए। एक जमाना हुआ करता था कि आपको बहुत ज्यादा कोडिंग शोडिंग सीखनी पड़ती थी, साउंड इफेक्ट्स भी आपको जो है कई बार खुद बनाने पड़ते थे अगर आप एक बड़े स्टूडियो। आजकल साउंड इफेक्ट्स, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, कई चीजें जो हैं वो इजीली अवेलेबल हैं। जो इंजन्स हैं उनके साथ काम कर पाना बहुत आसान है। अगर आप आजकल ही देखो अनरियल इंजन जो 5 चल रहा है लेटेस्ट, उसी का देखो कितना आसान है उस पर काम कर पाना। तो थोड़े आप हाथ पैर मारो, थोड़ा एक्सपीरियंस लेके आओ, तो आपका कैरियर अच्छा बन सकता है इसमें भी। और थोड़ा सा मेरा क्वेश्चन उस साइड भी है कि बिजनेस में हम जैसे आजकल काफ़ी वो भी निकल के आ रहे हैं, लाइक पीसी गेमिंग के स्टोर्स की जो अपना हार्डवेयर बेच रहे हैं। बहुत से बड़े नाम तो हैं ऑलरेडी, बट बहुत से नए भी हैं जो, या तो उनके यूट्यूब चैनल है जो उन्होंने अपना खुद का स्टोर स्टार्ट किया है पीसी गेमिंग हार्डवेयर वगैरह का। तो उससे रिलेटेड भी मेरा क्वेश्चन था कि उसका क्या फ्यूचर लगता है आपको? उसका भी फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप ये समझो, अगर आप ये कह रहे हो कि प्री बिल्ट पीसीज जो है कई लोग बेच रहे हैं आजकल, आप अगर किसी भी मार्केट में चले जाओ, जैसे एक बड़े खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं, छोटे खिलाड़ियों की बात ही नहीं कर रहे, आप नेहरू पैलेस चले जाओ, वहां पर हर स्टोर अपना प्री बिल्ट पीसीज बेचना चाहता है। जो पहले ई कॉमर्स वेबसाइट्स थी बड़ी बड़ी, एमडी कंप्यूटर्स, बड़े खिलाड़ियों की बात करो आप, वो सब प्री बिल्ट अपना पीसीज बेच रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि बाकी लोग बेच रहे हैं, हम भी बेचे, उसमें प्रॉफिट भी ज्यादा है। अगर आप पीसी का सबसे महंगा कंपोनेंट होता है ग्राफिक कार्ड, अकेला वो बेचते हो, उससे बहुत ज्यादा महंगा आप बेच सकते हो अगर आप एक पूरा पीसी बेचते हो। कहां मैं एक ग्राफिक कार्ड बेचता जो 50,000 का बेचता, कुछ प्रॉफिट होता। अब मैंने उसे बेचा है 1.5 लाख का पीसी, जिस पूरे पे एसएसडी तक पे प्रॉफिट कमा लूंगा। तो वो सबको समझ में आ गया है कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज्यादा है और वो कर पाना भी आसान है, क्योंकि कई लोगों ने बहुत अच्छी सर्विसेज दी हैं। उन लोगों ने फिगर आउट कर लिया था कि प्री बिल्ट पीसीज कैसे बेचने हैं, तो जो उन्हीं का सिस्टम कॉपी करके पूरा, जब वो अप्लाई हो सकता है और वो बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिटेबल भी है, प्रॉब्लम्स नहीं हो रही हैं, तो दूसरे लोगों ने भी स्टार्ट कर दिया है। दिक्कत इसमें बस एक है कि कंपटीशन बहुत ज्यादा है,
लेकिन उसमें भी आप बेनिफिट इस तरह से कर सकते हो, जब इस तरह के कंपटीशन बहुत ज़्यादा होते हैं तो आपको थोड़ा सोच लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई उनसे जाके ही खरीदे। अगर आप अपनी लोकल सर्विसेज भी बहुत अच्छी दे देते हो तो आपका एक बहुत बढ़िया बिजनेस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि हर कोई चाहता है कि डिजिटल कम्युनिकेशन से ज़्यादा अच्छा है कि मैं फिजिकली किसी से मीट कर पाऊँ, क्योंकि कई लोगों को कितना भी भरोसा दिलाओ वो नहीं मानते हैं, उनको कुछ शॉप चाहिए होती है, एक बंदे को देखना होता है। और आप जो है अगर प्री बिल्ट पीसीस की बात कर रहे हो, इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अगर आप एक एक्सपर्ट हो और आप किसी कॉलेज को या मेडिकल हॉस्पिटल को अप्रोच करते हो कि मैं एक्सपर्ट हूं और प्रूव करो आप एक्सपर्ट हो, आप अपना यूट्यूब चैनल दिखाओ वगैरह वगैरह कि मेरा बहुत एक्सपीरियंस है इसमें, आप उनको 100 कंप्यूटर एक साथ बेच सकते हो। वो कहीं नहीं बाहर जाएंगे, अगर उनको एक बंदा सामने दिखाई दे रहा है तो वो आपसे ही कांटेक्ट करेंगे। इसी तरीके से सारे सामान जो है पूरे मार्केट में बिकते हैं। साबुन एक नहीं आता है, हजारों तरीके के साबुन हैं, वो सब बिक रहे हैं, सब अपनी अपनी स्ट्रेटेजीज अपना रहे हैं, अपने अपने मार्केट ढूंढ रखे हैं। तो आप भी अपना मार्केट ढूंढ सकते हो। ऑल्दो मैं फिर वही वाली बात कहूंगा, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। बस एक लास्ट क्वेश्चन, आईजी आपका कभी मन किया अपना स्टोर खोलने का या फिर अपना प्री बिल्ट पीसी का प्लेटफॉर्म बनाने का? अरे मेरा तो आज से, मेरा जमाने पहले से मन था। लोग मुझसे बिल्कुल, आप ये समझो कि जैसे ही थोड़ा सा लोगों को ये पता चल गया कि मैं अलीगढ़ यूपी में रहता हूँ, तो आप ये समझो 100 किलोमीटर के रेडियस में कई लोग तैयार थे कि हम आ जाएंगे, हम बस से आ जाएंगे, हम ट्रेन से आ जाएंगे, बस हमें आप पीसी बना के दे दो। क्योंकि जो आपने बात वीडियो में बोली है ना, वो मेरे को समझ में आ रही है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है। लेकिन मैं आपसे ही पीसी बनवाना चाह रहा हूँ, उसमें थोड़ी गारंटी हो जाएगी और मैं बिल्कुल नूब हूँ और मैं आपको एक्स्ट्रा भी पैसे दे दूंगा, मुझे कहीं और नहीं जाना। आप समझो मेरे पे दिल्ली से उल्टा बंदा यहाँ आ रहा है, मैंने कहा दिल्ली गढ़ है तुम्हारा, तुम वहां पे जाओ तुम्हें अच्छी मिलेगी। लेकिन उसको वही था कि मुझे पर्सनल कुछ चाहिए, मैं वहां नहीं जाना चाहता, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। वो बिजनेसमैन लोग हैं और मैं एक नूब हूं, तो वो मेरे को बेवकूफ बना देंगे। मेरे जो फीलिंग नहीं आ रही है वो ट्रस्ट वाली, वो आपसे आ रही है, आपका कंटेंट देख देख के नॉलेज भी दिखाई दे रही है। और आप जो सही बात थी कि 50,000 का पीसी कितने का बनना चाहिए वो दिखाई दे रहा है। कमेंट्स में मैं ये भी जाके देख रहा हूं कि सब लोग खुश हैं, सब लोग एग्री हैं कि हाँ 50,000 का बिल्कुल सही पीसी बना है, ये मेरे को आप बना के दे दो, इकट्ठा करके दे दो। मेरे में सिर्फ इतना दिमाग है कि मैं आपको 50,000 के बजाय 55,000 दे दूंगा, लेकिन वो पीसी मेरे हाथ में दे देना, आप एक गारंटी हो जाएगी, मैं अच्छी फीलिंग लेके जाऊंगा। दिल्ली से लोग उल्टा आ रहे हैं, आगरा से कॉलें आ रही थी मेरे पास। फिर आप ये समझो, लेकिन मैं इसमें गया क्यों नहीं, प्रॉफिट बहुत ज्यादा था। मेरा एक उसूल है कि फोकस मैं एक ही चीज पे करना चाहता हूं। मैं उसमें प्रॉफिट बहुत कमा सकता था, लेकिन मैं उस तरफ अपना फोकस ले आना ही नहीं चाहता। मैं आपको सही बात बताऊं, प्रॉफिट था उसमें, आज तो तब भी हालत बहुत खराब है ग्राफिक कार्ड वगैरह की, तब तो बहुत अच्छी थी जब मैं सोच भी रहा था। और इसे स्टार्ट करना भी बहुत आसान है। मैंने ये भी सोचा था कि जैसे कोई और मैं पार्टनर बना लूं जिसका स्टोर हो, उसको मैं प्रमोट कर दूंगा, उसका भी फायदा हो जाएगा, वो सारा आपके पास पूरा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है। हाँ, उसके प्रमोशन के लिए एक तरह से मैं काम कर दूंगा कि ये अपना अड्डा है, यहीं पे मैं भी आ जाऊंगा, संभाल ये सब कुछ रहे हैं, मैनेज ये सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन यहां बस मैं आ जाऊंगा और जिसको मुझसे बात करनी है वो कर ले और जिसको जो लेना है वो कंफर्म कर ले और खुशी खुशी जाए। ये भी सोचा था। लेकिन ये सारी चीजें जो है ना आपका टाइम चाहती हैं, अगर आप नया बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो तो। और मैं ये भी ये बिजनेस खोलने का मन तो सबको करता है, प्रॉफिट भी सबको दिखाई देने लगता है, लेकिन मैं एक और सवाल भी पूछता हूं कि 5 इयर्स में इसका क्या फ्यूचर रहेगा या 10 इयर्स में कितना रहेगा। मेरी कोशिश ये है कि आज इस समय अगर मैं किसी फील्ड में जा रहा हूं तो अगले 10 साल तक वो फील्ड ग्रो करे, और मैंने जो काम किया है उस 10 साल की फील्ड में, वो जो मैंने अपना काम इकट्ठा किया है वो सारा भी मुझे बेनिफिट देता रहे अगले 10 साल तक। मुझे थोड़ी सी ये प्रॉब्लम्स नजर आ रही थी इस पीसी वाले बिजनेस में, इसलिए मैंने ऐसे अप्रोच नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल, आपका बिल्कुल पॉइंट वाजिब है। और बाकी जो ट्रस्ट की बात थी वो तो बहुत करती है आपकी ऑडियंस, एंड शायद इसी एक पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करते हैं इस पॉडकास्ट को। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पॉडकास्ट पे आने का, बहुत कुछ हमें जानने को मिला आपसे। जी आयुष, मुझे भी बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट करके। इस तरह के लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो अच्छा लगता है। मैं तो कभी इन पे वीडियो नहीं बना पाता, लेकिन आपने क्वेश्चंस पूछे तो इनके भी जवाब दे दिए, मज़ा आया। जी ओके, सो गाइस वीडियो को लाइक कर देना जाते जाते, और साथ ही साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। ऐसी बहुत सारे पॉडकास्ट आपको अमेजिंग डिफरेंट टॉपिक्स पे मिलने वाले हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।